हाउ हाउ आया ना, तो मैंने अभी क्या बताया कि हाउ के बाद में या तो मेनी आएगा या फिर मच आएगा। तो आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, क्या दे रखा है? इंक दे रखा है। इंक मतलब स्याही, लिक्विड है। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नहीं दे रखा है, नहीं दिया तब भी हाउ के साथ में या तो मच जाएगा या फिर मेनी जाएगा। ठीक है, तो हाउ के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं? मच यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर हैव यू, कंप्लेंट अगेन। अब यहाँ पे मच दे रखा है, मेनी दे रखा है, सम दे रखा है, एनी दे रखा है। अपने को सबके बारे में सोचना है। कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब होती है शिकायत। ठीक है, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट दैट, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो मच नहीं आएगा, मेनी नहीं आएगा और सम भी नहीं आएगा। क्या आएगा? एनी आएगा। फिर दे रखा है फिफ्थ वाला, आई हैव फ्रेंड्स, माना एक दे रखा है मच और एक दे रखा है मेनी। मच कब आएगा, मेनी कब आएगा? जब काउंटेबल भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया, तो फ्रेंड्स को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? और सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो है ना। और मच कब आएगा? अनकाउंटेबल के साथ में है, तो मच वहां पे नहीं लगेगा। क्या लगेगा? मेनी लगेगा। फिर है ही लॉस्ट द मनी ही हैड, ईच, एवरी और ऑल। ध्यान रख लेना, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, अलग अलग। मैंने सभी को पेन दिए, अलग अलग सभी को पेन दिए, तो ईच। और एक होता है एवरी, एवरी मतलब पूरी क्लास को दिए, अलग अलग नहीं लेकिन पूरी क्लास को, तो ऐसा अर्थ नहीं करता है। तो यहाँ पे ईच भी नहीं आएगा, एवरी भी नहीं आएगा। ठीक है, द दिया है ना, मैंने क्या बताया? ऑल कब आएगा? जब उसके साथ में द दिया हुआ रहेगा। तो उसने क्या दे रखा है? द मनी ही हैड, तो द दिया है तो किसके साथ में जाओगे? हाँ, ठीक है। फिर है ही हैज गॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। तो ही हैज गॉट सम एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, मच एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, लिटिल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि मच लगेगा कि मेनी लगेगा या सम लगेगा। तो वो है ना, तो एक्सपीरियंस के साथ में मच भी आ सकता है, मेनी भी आ सकता है और सम भी आ सकता है। अगर लेकिन वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन? ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल लिख रहा हूं अभी, he has got some experience या much experience भी बोला लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है we keep our bread in the fridge, it does not go to bed। ठीक है, ये अलग टाइप का सेंटेंस दे रखा है, इसको छोड़ो, ये डिटर्मिनर्स का नहीं है, अलग से आ गया। रूम ऑफ दिस होटल हैज अ कूलर। सेंटेंस को पढ़ना है, क्या लिखा है सेंटेंस तो देख, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ईच और एवरी, ईच का भी बताया ना मैंने, अलग अलग, और एवरी का मतलब होता है सभी को एक साथ। उसने सेंटेंस क्या दे रखा है? देखो, रूम ऑफ दिस होटल, रूम ऑफ दिस होटल, रूम बोला है, सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर है। ठीक है, तो ईच और एवरी के बाद में वैसे सिंगुलर ही आता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि रूम ऑफ दिस होटल, ठीक है, अ कूलर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एवरी रूम ऑफ दिस होटल हैज अ कूलर, मतलब हर एक कमरे के साथ में एक एक क्या है? कूलर है। तो वहां पे ऐसा बोला है क्या इस होटल के जितने भी रूम है उन सब में एक एक कूलर लगा हुआ है, अ कूलर। ठीक है, फिर देयर आर प्रेशियस बुक इन द लाइब्रेरी। प्रेशियस बुक्स, बुक्स के बारे में बताया। अब बुक कैसी है वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। प्रेशियस बुक का मतलब होता है कीमती किताब है, बहुमूल्य किताब है। तो यहाँ पे दे रखा है ईच, ईच नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में एनी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है।
फिर दे रखा है सम दे रखा है और मच दे रखा है। मच काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। मच तो अनकाउंटेबल के साथ में बचा क्या आपका सम। सम तो लग सकता है किसके साथ में लिखा है प्लूरल काउंटेबल के है ना, अनकाउंटेबल के साथ में या फिर काउंटेबल के साथ में, सबके साथ में आ जाता है तो यहाँ पे सम लग जाएगा। रिलीजन एंड फॉलो फेथफुली लीड टू गॉड, ठीक है। 11 है कि ऑल रिलीजन, क्या ऑल रिलीजन मतलब सभी धर्मों का अगर पालन किया जाए तो वो अपने को गॉड के बारे में मैसेज देते हैं ऐसा है। तो सभी ईच नहीं सभी। फिर हाउ मिल्क का है, ठीक है, पहले क्या आया था इंक आया था, अब क्या आ गया मिल्क आ गया आज। फिर है आई हैव स्पेयर पेन, नो और एनी। एनी के लिए क्या पता है भैया नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा जब उसमें नोट आएगा। अगर इसी में नोट आ गया ना तो फिर अपन एनी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नोट नहीं आया तो अपन किसके साथ में जाएंगे नो के साथ में जाएंगे। फिर डेड ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। डेड ग्लिटर्स ध्यान रख लेना ये ऐसा ही पूछा जाता है। डेड ग्लिटर्स नॉट गोल्ड मतलब यहाँ पे मतलब ईच एवरी और दिया है ऑल, तो यहाँ पे बताया ऑल डेड ग्लिटर, ये पूरा एक वाक्य ही है, ठीक है। कि सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती है ना, एक ये कहावत टाइप का है। तो इसका मतलब है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, क्या लगाओगे ऑल दैट ग्लिटर्स मतलब सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर मतलब होता है जो भी चमकने वाली चीजें रहती हैं वो बोला है। तो यहाँ पे आएगा कि सभी चमकने वाली धातुएं सोना नहीं होती। He speak different languages, few, many और some। few का मतलब होता है कुछ, many मतलब होता है कई, some मतलब का अर्थ होता है कुछ, है ना। तो यहाँ पे अपने को लगाना है some। फिर है would you like to have tea or coffee। would से स्टार्ट हो रहा है, आखिर में क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन क्या पता है मैंने अभी सम के बारे में कहीं सेंटर वुड से कुड से या विल से स्टार्ट हो रहा तो क्वेश्चन मार्क होगा, फिर भी क्या करेंगे सम ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। और फिर नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस, है ना, मतलब अंग्रेजी हिंदी में कहावत है कि अज्जल नगरी जल छलकत जाए, है ना, वो है ना एक कहावत रहता है, तो उसी का ये दे रखा है क्या लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजर। तो नॉलेज के बारे में बात हो रही तो नॉलेज का अनकाउंटेबल है ना, लेकिन यहाँ पे दिया है तो फ्यू नहीं लगेगा। फ्यू नहीं लगेगा मतलब ठीक है, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फ्यू नहीं लगेगा। अब फ्यू भी नहीं लगेगा। अब बचा है लिटिल और अ लिटिल, दोनों में फर्क क्या है लिटिल में और अ लिटिल में, ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है मान लो कोई ग्लास है भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि आई हैव अ लिटिल मिल्क। और कम है तो फिर अपन कहेंगे लिटिल, क्या कहेंगे, और कम है उससे भी कम है तो फिर क्या कहेंगे बहुत थोड़ा है, मतलब न के बराबर है, ऐसा है। तो ऐसा गेस करना बहुत, लिखा हुआ है तो थोड़ी मालूम पड़ेगा कि क्या है, कि थोड़ा है कि बहुत है, तो वहां पे कंफर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि नॉलेज के बारे में बराबर थोड़ा बहुत नॉलेज होना। यहाँ पे थोड़ा बहुत का मतलब ये होता है कि नॉलेज तो है, नॉलेज तो है लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो फिर अपन क्या कहेंगे लिटिल का मतलब होता है थोड़ा तो नॉलेज तो है लेकिन जैसे आधा नॉलेज है, पूरा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे वही आएगा कि लिटिल नॉलेज मतलब आधा अधूरा नॉलेज क्या होता है बहुत खतरनाक चीज। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लिटिल नॉलेज, और लिटिल ना कहा दिया तो ना के बराबर नॉलेज हो गई, है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, ऐसा मान के चलते। तो लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। तो दोनों में फर्क यही है कि नॉलेज तो है लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है,
तो इस शब्द में तो ये बस ऐसा आएगा लगाने के लिए। करा क्या, ये अगर नॉलेज है तो ये कुछ भी नहीं है, कोई सा भी उठ के आ जाए आप करके आ सकते हो। सब इसी के वजह से करा, ये सब सोल्व हो गए। तो ये अगर अपन ने पढ़ लिया, इनके अलावा कोई दूसरा भी आ गया, कोई दूसरा भी आ गया तो अपन करके आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया अपना डिटरमिनर्स।